गुरु की बानी मनन कर जीवन में जो लाए, सोयम वह जग से तरे औरन लेत तराए। कर्म बंधन से छूटना जरूरी है ताकि हम इस भयानक आवागमन के चक्कर से बच जाएं, भयानक दुखों से छूट जाएं। कर्म बंधन का चक्कर तभी खत्म हो सकता है जब हम अपने को कर्ता नहीं माने, और हमारा कर्तापन तभी खत्म हो सकता है जब हमारे अहम का अंत हो जाए। हमारे अहम का अंत एक तरह से ही हो सकता है कि हम उस अनंत ईश्वरीय सत्ता में मिल जाएं, गुम हो जाएं। ईश्वरीय सत्ता में गुम तभी हो सकते हैं जब उस ईश्वरीय सत्ता की अपार दया हो। वो अपार दया तभी मिल सकती है जब हम सच्चे मन से उस ईश्वरीय सत्ता के शरणागत हो जाएं। शरणागत होने के लिए फिर उनकी दया की ज़रूरत है। फिर ये सच्ची दया उसी को मिल सकती है जो हुक्म में रहता है। हुक्म में वो रहता है जो बानी के अंदर चलता है। फिर इस सब का सार ये निकलता है कि जो बानी में चलता है, बानी को अपने जीवन में लाता है, अपना जीवन बानी में ढालता है, उसी की बात बनती है, उसी की जीत होती है, उसी का जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा होता है। इसको समझने का है। इसको बार बार पढ़ो, फिर मनन करो, फिर मनन करो, फिर पढ़ो, फिर मनन करो। दिन रात इसका मनन करो। समझो, हमारे रास्ते को समझो। इन शब्दों में हमने अपने रास्ते का सार दे दिया है। इस रास्ते से जो इधर उधर होएगा वो भटक जाएगा। जो इस रास्ते पर चलेगा वो सीधा तीर की नोक की तरह पार हो जाएगा। ऐसा क्यों है? अब ये भी समझाते हैं। ग्रंथ पढ़ने से भी कोई पार नहीं होता है। पार होता है गुरु दया से, और गुरु अपनी बानी में है। तो जो बानी में चलता है वो पार होता है। जो बानी में नहीं चलता उसका उद्धार होने की कोई सूरत ही नहीं है। बानी को अपनाओ, बानी में अपना जीवन ढालो। बानी ही सब कुछ है। जानते हो, ईश्वरी बानी को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि हमें मानव का चोला मिले और ईश्वर हमें गुरु रूप से मिल जाएं। बाबा साईनाथ हमें गुरु रूप से मिल गए, क्योंकि देवी देवता भी काल के मुख में हैं। काल से छुटकारा केवल इस चोले में ही हो सकता है, और छुटकारा उसी का होता है जिससे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु भी ईश्वर बाबा साईनाथ मिलें तभी बात बनती है। भटकने की जगह नहीं है। हम सब विस्तार से समझाते हैं, समझा कर चलाते हैं, फिर पार लगाते हैं। हमारा खेल अपरंपार है। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं, करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं। इसी में तुम्हारा कल्याण है।